नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं आपके साथ हरीश। कल भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होनी है, यानी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा दुनिया का क्रिकेट मैच। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज रोहित शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा कहते हैं कि कल शुभमन गिल की वापसी हो रही है, साथ ही खेल सकते हैं सूर्य कुमार यादव, वापसी हो सकती है शार्दुल ठाकुर की। बस इतना कहना था। पाकिस्तान टीम चकरा गई है, हक्की बक्की रह गई है कि अब क्या होगा। बाबर आजम यूं कहें तो आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ियों का नाम सुनने के बाद लगभग पूरी पाकिस्तान टीम सदमे में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका सामना करना फिलहाल तो जिस तरीके से पिछले मैच में हमने देखा है थोड़ा मुश्किल लगता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। लेकिन रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से कुछ सवाल पूछे गए हैं जिस सवाल का जवाब देने के पहले बाबर आजम थोड़ा सा सहमे से नजर आए। आप कह सकते हैं कि जब उनसे आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा सवाल था और किस सवाल के जवाब वो देना नहीं चाहते थे और दिया भी तो किस तरीके से दिया। लेकिन उससे पहले जब रिजवान ने शतक बनाया था और शतक बनाने के बाद बाकायदा फिलिस्तीन को लेकर के उस शतक को समर्पित किया था, उसको लेकर जब रिजवान से सवाल पूछा गया तो उसको लेकर जब बाबर आजम से सवाल पूछा गया तो बाबर आजम मिमियाने लगे। बाबर आजम जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाबर आजम ने अगर जवाब दिया भी तो कैसे? हरीश, बाबर आजम कह रहे हैं कि शायद आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बिल्कुल, मुद्दे जो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिलिस्तीन से पहले। मैं बीच में आपको एक चीज बता दूं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देख के लगा है, पाकिस्तान टीम हथियार डाल चुकी है। पूरा का पूरा पाकिस्तान टीम मैच खेलने से पहले ही अपना हथियार डाल दिया है। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आपको दूसरी बात बताएंगे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले फिलिस्तीन का आपको बता देते हैं। रिजवान को लेकर के उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप फिलिस्तीन को लेकर के क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं कि भाई आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से आप बाहर जा रहे हैं। क्यों? अगर आपके देश का कोई खिलाड़ी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, शतक बाकायदा उनको समर्पित कर रहा है और आप उस टीम के कप्तान हैं, जब आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है तो फिर वो दिशा से भटकना या गलत एंगल पे। बिल्कुल, यही तो पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता है। पूरी दुनिया जब से मोहम्मद रिजवान ने अपना शतक अपने गाजा भाई बहनों को लिख के समर्पित किया था, पूरी दुनिया चीख के चिल्ला रही थी कि भाई खेल में आप राजनीति क्यों घुसा रहे हो। लेकिन जब वही सवाल आज आपसे पूछा जाता है तो आप कह देते हो कि आप मुद्दे से भटक रहे हो। और मुद्दे से भटक रहे हो मतलब आप जवाब देना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको या तो रिजवान से डर लग रहा होगा कि आप रिजवान के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो टीम मैनेजमेंट में क्या चल रहा है पाकिस्तान में वो बाबर आजम को पता नहीं चाहिए। आप कप्तान हैं, लेकिन फिर भी कोई खिलाड़ी आपका ट्वीट कर देता है उठ के या किसी राजनीति या किसी दूसरे मुद्दे पे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो सोचनी गंभीर बात है। बहुत ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि जिस पूरे टीम को आप लीड कर रहे हैं, आपके अनुसार पूरी टीम फील्ड पे काम करती है और उसी का खिलाड़ी अगर शतक समर्पित करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन उसके बाद अगला सवाल क्या है, जिसके बाद शायद आप कह सकते हैं कि बाबर आजम इससे भी बचना चाहते थे। बिल्कुल, इस सवाल का भी वो जवाब देना नहीं चाहते थे और दिए भी किस तरीके से? सक पका कर, बातों को घुमा घुमा कर, डरे समय से। ऐसा लग रहा था जैसे आप कह सकते हैं कि मैच से पहले ही उनका पसीना छूट रहा। आखिर जवाब दे तो क्या? हरीश, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ हारने के बाद वर्ल्ड कप में खास तौर पर बड़े बड़े कप्तानों की, जो पाकिस्तान के कप्तान रहे, उनकी कप्तानी चली गई। कहीं कल आप मैच हारेंगे तो आपकी कप्तानी तो नहीं चली जाएगी। हाँ, अब इस सवाल को सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक मिनट के लिए उनको भी ये लगा होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। बहुत पाकिस्तानी कप्तानों की भी कप्तानी गई है मैच हारने के बाद, और एक दिवसीय मैच में तो पाकिस्तान कभी भारत से जीता ही नहीं है, हारा है हर बड़े मैच में, टूर्नामेंट में। और कल भी इसी की बारी है। संभवतः भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से पाकिस्तान को पीटेगा और इसी को लेकर उनसे वाजिब सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है, तो वो कह रहे हैं कि खेल है, हम फोकस इस चीज पे नहीं कर रहे हैं कि हमारा पिछला रिकॉर्ड कैसा है, हमारा इतिहास कैसा है, बल्कि हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें खेल के मैदान में खेलना कैसा है। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने एक चीज और बोली थी, अब सब अल्लाह भरोसे। अब उन्होंने एक लाइन जिसका वो जिक्र किया, हरीश ने बताया आपको कि अब सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। तो यानी पाकिस्तान या बाबर आजम को खुद पर विश्वास नहीं, अल्लाह पे ज्यादा विश्वास है, भरोसा है। लेकिन
रिजवान जो हो या बाबर आजम हो या बाकी खिलाड़ी हो, खेलना तो आपको ही पड़ेगा। अल्लाह का जितना रोल उसमें है, लेकिन उससे ज्यादा अहम रोल आपके खेल पे होता है। और आप जब क्रिकेट के मैदान में या खेल से अगर आपको सवाल पूछा जाए और आपका अगर इस तरीके का जवाब आए कि अब सब कुछ अल्लाह भरोसे है, सब कुछ अल्लाह पे है, जो होना होगा वो अल्लाह से ही होगा, तो फिर आपको अपना रोल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास इस अल्लाह से या किसी दूसरे के ऊपर भरोसे पे छोड़ने से उनका आत्मविश्वास भी झलकता है कि खुद को कितना विश्वास है, खुद को कितना आत्मविश्वास है बाबर आजम और पाकिस्तान टीम। बयान को लेकर के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पहले से ही मैच के पहले डरा हुआ है और पूरी तरह से डरा हुआ है कि फिर एक बार भारत अपने इतिहास को दोहराएगा, और इसीलिए बाबर आजम उस इतिहास की बात नहीं करना चाहते हैं जो इतिहास उनके सामने पन्नों की तरह, किताब की तरह खुला है कि हर बार वो भारत से पीटते आए हैं। कप्तान बदलते चले गए, लेकिन बड़े मुकाबले में अब कभी भी पाकिस्तान ने भारत को पटखनी नहीं दी। बिल्कुल, खासकर वनडे की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप में आज तक भी एक दिवसीय मैच का जो जिक्र हम कर रहे हैं उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से अभी डरी सहमी है। गिल की वापसी है तो और भी डरी सहमी है, यानी पहले ही पाकिस्तान ने अपना हथियार डाल दिया। जब कप्तान ने डाल दिया तो बाकी लोगों की क्या बात की जाए। कप्तान जब पहले से ही कह रहे हैं कि भाई सब कुछ अल्लाह भरोसे है, मतलब यह है कि उन्होंने अपना हथियार डाल दिया, और जब उन्होंने अपना हथियार जो मतलब आप कह सकते हैं जो टीम को लीड कर रहा है, जो इंजन है, जब इंजन ही इस बात को कह दिया कि आगे चलने में हम सक्षम नहीं है, भगवान भरोसे सब कुछ जो लिखा होगा वो होगा, तो फिर बाकी 10 खिलाड़ियों की क्या बात करें। बिल्कुल, 10 खिलाड़ियों की हम देख भी चुके हैं। जब पाकिस्तान ने अपना पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, श्रीलंका ने जो उनके गेंदबाजों की पिटाई की, दे के मारा था उन्हें। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से। उसके बाद भी अगर आप वो मैच जीते भी तो रिजवान की अगर उस तरीके की पारी नहीं होती और जो कैच जो उनका था, बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी चल गई, उसमें भी बाबर आजम फेल थे। बाबर आजम फेल थे, और बाबर आजम को लेके सवाल बार बार है। आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि आपकी बैटिंग जो है वो चल नहीं पा रही है, आप खेल नहीं पा रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप बाकी देश के खिलाफ आपकी ये स्थिति है, उस समय भी T20 वाला एशिया कप मैच में भी वही स्थिति थी। बिल्कुल, जब भारत के खिलाफ वो बेशक कितना भी कह ले हम नर्वस नहीं है या हम कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, लेकिन भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान टीम उतरेगी तो वो पेट में तितलियां होंगी उनके। जब 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान चिल्लाएंगे तो पाकिस्तान डरा हुआ होगा, पाकिस्तान सहमा हुआ होगा। और इतना कि शायद पसीने आज से छूटने शुरू हो गए हैं। मुकाबला कल है 2 बजे, लेकिन उसके पहले पूरा पाकिस्तानी जितने भी खिलाड़ी हैं वो अभी से ही इतना डरे हैं कि शायद कल के मुकाबले में जो कुछ भी होगा वो अल्लाह भरोसे ही होगा उनके हिसाब से। तो अब कल देखेंगे कि क्या होता है। अल्लाह भरोसे बाबर को कितनी मदद मिलती है और कितना बाबर कल अल्लाह भरोसे मैच में अपने आप को बनाए रखते हैं और जीत के करीब पहुंचते हैं, वो तो कल पता चलेगा। फिलहाल आप बाबर आजम से कितना सहमत हैं कि अल्लाह भरोसे ही सब कुछ हो सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भिड़े तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल देखते रहिए आप स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।